Prokota. I hope you all are doing very well. Now, in this video, I am talking about AL405, our fourth semester subject, Machine Learning, Unit 1 topic, Scope and Limitation. So, this topic is important for your knowledge about machine learning and the information that can help you in your exams. सो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन को पढ़ा, मशीन लर्निंग होता क्या है उसको अंडरस्टूड करा, एंड देन अपन ने कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ा। सो मशीन लर्निंग की पहली वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही अच्छा था। सो नाउ आई एम कम अगेन विद द सेकंड टॉपिक, स्कोप एंड लिमिटेशन। अब स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की हद। सो मशीन लर्निंग है really wide scope in various domains and some limitations. So this video is going to be very helpful and I try something new to help you in another way. So अब मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको जो प्रीवियस डाटा है, उसका प्रीवियस वीडियो का डाटा है, उसको एज अ समरी भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इसी वीडियो में उस वीडियो का समरी उसको मिल जाए। और जो वीडियोस में बना रहा हूँ, इन वीडियोस का जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपको एज अ नोट प्रोवाइड हो जाए। सो ये दो चीज़ अपन ट्राई कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर से। आई विश कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहें, और हेल्पफुल रहें तो प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक द वीडियो, एंड दिस थिंग्स ऑलवेज मोटिवेट मी टू मेकिंग अ मोर वीडियोस लाइक दिस। सो अब अपन पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड लिमिटेशंस। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें अपन इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड बिलीव मी फ्रेंड, यदि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो देर इज वन थिंग इज ऑलवेज नीडेड, इट्स अ प्रैक्टिस अबाउट द लर्निंग एंड द कोड। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली टू डेली, देन यू बिकम एन AI इंजीनियर। सो अब मैं बात करता हूँ स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, वीडियो का जो टॉपिक था। तो इस डायग्राम को आपका एज इट इज बनाना है, बिकॉज दिस डायग्राम इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ AI, and believe me, this kind of diagrams are really helpful to acquire the knowledge for long time। ठीक है, सो अब स्कोप की बात करें अपन तो डाटा एनालिटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड, जहाँ पे मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। डाटा को एनालाइज करके उस पर कुछ पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, ठीक है, उस पर कुछ परफॉर्म करना, उनका यूज करना। ठीक है, सो डाटा एनालिटिक्स, pattern recognition, predictive modeling, NLP, and computer vision. These 5 domains are widely used machine learning in them। ठीक है, सो मशीन लर्निंग के स्कोप्स इस तरह से हो गए। अब ये तो ओनली डोमेन्स है, अब इसको अपन ब्रीफली कवर करने वाले हैं अपने नोशन के नोट के द्वारा। ठीक है, तो अब लिमिटेशन की बात करें तो डाटा क्वालिटी डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब 1990 की यदि अपन बात करें तो पहले क्या हुआ था, डाटा अपने पास इतना थे नहीं। ठीक है, और मशीन लर्निंग ओनली वांट डाटा बिकॉज मशीन कैन लर्न फ्रॉम अ हिस्टोरिकल डाटा। यू गॉट इट राइट। ठीक है, तो डाटा की क्वालिटी, अब अपने पास जो डाटा है वो डाटा सही नहीं होना, डाटा में एरर्स होना। सो दीज आर द लिमिटेशंस, दीज आर द चैलेंजेस। ठीक है, तो एक अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं क्या, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो आप उसमें सीख जाओगे कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो वहाँ पे अपनी पहली जो स्टेप आती है वो यही आती है, अपने डाटा को क्लस्टर करना, अपने डाटा में से पैटर्न को रिकग्नाइज करना, अपने डाटा की क्वालिटी को एनहेंस करना। ठीक है, सो ठीक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड। यदि आप नए हो सो ओनली लर्निंग पे ध्यान देना, ऑटोमेटिकली लर्निंग से आपको ग्रोथ दिखती जाएगी। ठीक है, अब कंपाउंडेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक लिमिटेशन है। इंटरप्रेटेबिलिटी इशूज, लैक ऑफ जनरेशन, ओवरफिटिंग रिस्क एंड इथिकल कंसर्न। सो दीज आर द लिमिटेशंस। अब इनको बहुत ही डीप में पढ़ने के लिए आई चेंज माई विंडो टू वेलकम टू प्रोकोडर्जी नोशन। सो दिस इज द नोट गाइस, जहाँ पे आप कवर करोगे अपनी प्रीवियस वीडियो का जो समरी था उसको, और स्कोप एंड लिमिटेशंस के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, सो मशीन लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रीवियस वीडियो को बता रहा हूँ मैं आपको, डेट इन्वॉल्व्स टेक्निक्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक डिसीजन और प्रेडिक्शंस। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामेड, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लर्न फ्रॉम अ पैटर्न एंड कोरिलेशन इन द डाटा। मीन्स
I hope you already watched my previous video, so you got it easily. Machine learning has a wide range of applications like NLP, computer vision, and there are some limitations like data dependency, overfitting, and ethical concerns. So अब limitations की यदि बात करें तो machine learning has a broad scope and applied in various domains. अब अभी अपन ने बताया था डाटा एनालिटिक्स को आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी बोल सकते हो. इसमें क्या करेंगे अपन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ डाटा एंड इट्स अ हिस्टोरिकल डाटा. So with the help of historical data, we can analyze, we regression, we clustering the data, and we easily forecast the sales, stock market price, weather का वेदर को प्रिडिक्ट करना. सो दिस ऑल टर्म्स आर हैपनिंग राइट नाउ. सो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. सो इसको अपन ने कर लिया कवर, इसको अपन कर देते हैं कट. एक 2D लिस्ट में आपको बता रहा हूँ और आप बेफिक्र रहें, ये सारे नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप इनको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, यदि इसको अपन बात करें तो मशीन लर्निंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फील्ड यही है. ठीक है. बिकॉज क्यों, क्योंकि अपने पास जो डाटा है वो डाटा है दो तरह का, कैटेगोरिकल डाटा होता है और न्यूमेरिकल डाटा होता है. न्यूमेरिकल डाटा मतलब कि अपनी CSV फाइल. ठीक है. अब कैटेगोरिकल डाटा कौन कौन सा हो गया अपने पास, लाइक अपने पास मूवी की कैटेगरी है. सब आजकल ज़्यादातर डाटा कैटेगरिकल डाटा होता है. बोटिंग के अंदर देखें तो मेल एंड फीमेल हो गया, लोकेशन वाइज कैटेगरिकल डाटा हो गया. ठीक है. इस तरह की चीज़ें. तो आप क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन क्या है, मशीन लर्निंग इज यूज्ड फॉर अ कैटेगराइजिंग डाटा या क्लासिफिकेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, एंड मेकिंग प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन इज अ टेक्निक एंड एल्गोरिथम दैट यूज इन मशीन लर्निंग एंड वाइडली यूज इन मशीन लर्निंग बिकॉज व्हेन मशीन लर्निंग नीडेड अ डाटा. ठीक है. सो उसको रिग्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू ही अपन परफॉर्म करेंगे. अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन क्या होता है, डाटा के टाइप्स क्या होते हैं. अभी जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें अपन मशीन लर्निंग के मॉडल्स, अनसुपरवाइज लर्निंग के और सुपरवाइज लर्निंग. ठीक है. तो ये रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों टाइप हैं अपने सुपरवाइज लर्निंग का. सो अपन इनको भी ब्रीफली कवर करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के क्या एग्जाम्पल हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम. ठीक है. तो ईमेल अपना स्पैम है या नहीं है, मतलब फ्रॉड तो नहीं है, इसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग. अब थिंक करो कि आप मशीन लर्निंग का यूज करने वाले हो क्लासिफिकेशन ईमेल्स को डिटेक्ट करने के लिए. सो आप किस तरह से अपने कोड को राइट करोगे. सो आप यदि आप ईमेल की बात करें, ईमेल स्पैम कब होता है, जब ईमेल में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे. ठीक है. तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि आपका ईमेल स्पैम है या नहीं है. अब आप इसको एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग से नहीं कर सकते बिकॉज आपको हर एक केसेस के लिए कोड लिखना पड़ेगा, हर एक पैटर्न के लिए कोड लिखना पड़ेगा. So it is not possible. But with the help of machine learning, machine can automatically learn from the data. जो आप previous data उसको provide करोगे कि spam मेल emails इस तरह से होते हैं, इस तरह के उसमें keywords यूज होते हैं. So machine learning की help से आप easily, अभी जो Google या अपना email में यूज होता है, तो कोई भी यदि email spam होता है तो वो automatically spam field में चल जाता है. So वीडियो आई होप कि आपको लाइक कर रहे हो आप, बिकॉज दिस नॉलेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर प्लेसमेंट्स एंड एग्जाम पर्पस. ठीक है. सो अपन मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के अंदर प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन द फ्यूचर लाइक साइज और लोकेशन. सो दिस टू मोर fields that widely use machine learning and various scope about the machine learning. अब क्लस्टरिंग एंड अनोमली डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया, अब अनोमली का मतलब समझो क्या हुआ. अनोमली का मतलब हुआ यहाँ पे समथिंग दैट इज अनयूजुअल और नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम अनयूजुअल और नॉर्मल. ठीक है. कुछ असामान्य चीज हो. विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग वी कैन इजीली डिटेक्ट द अनोमली डिटेक्शन. अब समझते हैं कैसे. देखो, क्लस्टरिंग ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स टुगेदर. अब क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग इज अ टेक्निक. जब डाटा को आप एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो आपको डाटा में पैटर्न्स को खोजना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लस्टरिंग. ये भी एक अपना मशीन लर्निंग का टाइप है. आपको जब मैं ग्राफिकल, अभी आई थिंक 4th या 5th वीडियो में अपन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करके बता देंगे. सो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. वाइल एनोमली डिटेक्शन आइडेंटिफाइज अनयूजुअल पैटर्न्स और outliers in data. These techniques are used in customer
segmentations, fraud detection and more. So this topic is also covered in the scope of machine learning. अब मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपको पेपर में राइट करना है, आपको पेपर में नंबर गेन करने हैं। यदि आप प्लेसमेंट में बैठे हो और आपको जब थ्योरेटिकल पार्ट आता है, आपको जब स्पीकिंग कम्युनिकेशन पार्ट आता है, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द एल्गोरिदम्स, यू कैन इजीली एक्सप्लेन द बर्ड्स अबाउट द मीनिंग. सो दैट थिंग हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स. ठीक है, अब एनएलपी का यूज तो आप सभी कर रहे हो. मशीन लर्निंग enables computer to understand, interpret and journal the human language. ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल क्या क्या हो गए अपना जेमिनी एआई एंड चैट जीपीटी एंड सम एआई अदर मॉडल्स. ठीक है, एनएलपी इज यूज्ड इन द सेंटीमेंट एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेट, चैटबॉट्स एंड मोर. सो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ अभी इस समय पे एआई का, और आपको भी करना चाहिए, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इट अ गुड थिंग. ठीक है, अब कंप्यूटर विजन और रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सो ये दो मोर इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज होता है. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड विजुअल डाटा. ठीक है, enabling computer to understand images and videos. These include tasks like object detection, image classification and facial recognition. अब ये चीज़ क्या हो गई, कंप्यूटर रिवीजन. यदि आपने पाइथन पढ़ा नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच माई पाइथन प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज अबाउट द पाइथन मिल जाएगा. अब पाइथन ही क्यों बोला मैंने, बिकॉज पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो अपन को हेल्प करती हैं कंप्यूटर विजन की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, अब मशीन लर्निंग यदि आपको करना है तो आपको वन लैंग्वेज कंपलसरी है, वो है पाइथन. बिकॉज यदि आपके पास डाटा रहेगा तो आप विद दी हेल्प ऑफ पाइथन, मैटप्लॉटलिब, पैंडास, नमपाई, साईपाई, इस सारी लाइब्रेरीज का यूज़ करके आप इजीली मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हो. अभी आपको पता चलने वाला है कि पाइथन की कितनी इंपॉर्टेंस है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच माई पाइथन प्लेलिस्ट. अब रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, बिकॉज अभी के टाइम पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो सिनेमा, ठीक है, ये सभी मोस्ट फेमस एक लाइव एप्लीकेशंस हैं जिन पे अपन जाके अपनी मूवीज़ को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं. तो यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज़ होता है. यदि मैं आपको लाइव एग्जांपल दूँ, यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, सो आपको कहीं ना कहीं मेरी वीडियो, बाकी की वीडियोस रिकमेंड हो रही होंगी. सो दैट्स अ पावर ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. अब पढ़ते हैं क्या होता है. दिस सिस्टम प्रिडिक्ट एंड सजेस्ट आइटम्स और कंटेंट बेस्ड ऑन द यूजर प्रेफरेंस, ठीक है, एंड बिहेवियर. एग्जाम्पल इंक्लूड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड मूवी रिकमेंडेशन ऑन द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल बोला है वही इसमें लिखा हुआ है. सो स्कोप तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन. अब बात करते हैं अपन लिमिटेशन की. अब लिमिटेशन कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस है जो आपको फेस करने हैं. वाइल मशीन लर्निंग इज अ पावरफुल बट इट ऑल्सो हैज़ अ लिमिटेशन. एवरीवन हैज़ अ लिमिटेशंस. ठीक है, बट प्रोकोडर्जी ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प यू विदाउट द लिमिटेशंस. ठीक है, दिट्स अ गुड थिंग कि जितना आपको हेल्प करने का ट्राई करते हैं, बिल्कुल मतलब लिमिटेशन ही नहीं है जिसकी. ठीक है, अब अपन टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेशंस अबाउट द मशीन लर्निंग. सो कुछ फेमस टॉपिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है. डाटा की डिपेंडेंसी मतलब क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर हाई क्वालिटी रिलेवेंट डाटा टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट. अब इसका मतलब क्या हो गया, डाटा अपना हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ एरर्स नहीं होना चाहिए. आप मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहली चीज़ जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे डाटा को क्लस्टर करना, डाटा में से पैटर्न को रिकग्नाइज करना, डाटा में से एरर को रिमूव करना. ठीक है, जिसको अपन ईडीटीएम मेथड भी बोलते हैं. रिलेवेंट डाटा प्रोड्यूस, आप यहाँ पे क्या था, इनसफिशिएंट और बेस्ट डाटा कैन लीड टू इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस. अब यदि आपके पास डाटा सही नहीं है, आपके पास डाटा की लेक है, मतलब डाटा कम है, सो आपका जो मॉडल होगा ना वो सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा. सो इसलिए मशीन लर्निंग अब इतनी हाई आई है क्योंकि पहले अपने पास डाटा ही नहीं था. बिलीव मी गाइस कि जब से फेसबुक आया 2004 में, तो जितना डाटा अपन ने 1960 से लेके 2003 तक जनरेट किया था आफ्टर फेसबुक, जो कि एक बहुत ही फेमस ऐप है, आप सबको मालूम होगा. उसके बाद से मोबाइल्स का सेल्स भी बढ़ गया. ठीक है, लोग अपनी इमेजेस, अपनी डेली लाइफ, अपना सब कुछ शेयर करने लगे सोशल मीडिया के ऊपर. सो डाटा बहुत ज़्यादा स्पीड से जनरेट होने लगा. तो अब अपने पास हर चीज़ के लिए बहुत सारा डाटा है. तो विद दी हेल्प ऑफ डाटा वी कैन ईजिली ट्रेन अवर मॉडल. ठीक है, ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है, सब कुछ पहले से हो चुका है, सारी चीज़ें, सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं. आप इसको ज़्यादा बड़ा वो मत समझो
कि दिस फील्ड इज समथिंग डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम बट यूनिक, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब डाटा की डिपेंडेंसी से आप समझ गए कि डाटा का क्वालिटी गुड नहीं होना, डाटा सही नहीं होना, वो अपन को क्या करेगा, एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गई कुछ लिमिटेशंस हो गई मशीन लर्निंग की। ओवरफिटिंग ओकर्स व्हेन अ मॉडल्स लर्न द ट्रेनिंग। ओवरफिटिंग एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, ठीक है। ट्रेन द डाटा टू वेल कैप्चरिंग नॉइस एंड इररिलेवेंट पैटर्न दैट डोंट जनरलाइज टू द न्यू डाटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब अपने डाटा को आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डाटा 100% ट्रेन है, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। सो आप डाटा को ट्रेन करने के लिए उसमें से पहले आप, ऐसा तो है नहीं कि अपने मॉडल को आप डायरेक्टली यूजर को दे दोगे कि लो भाई हमने बना दिया, नाउ यू कैन यूज दिस। नहीं, आपको जब ट्रेन कर रहे हो तो आपको एक्वायर करना है कि आपका डाटा, आपका जो मॉडल है वो सही तरीके से ट्रेन हुआ ही नहीं हुआ, कितने परसेंट वो सही नॉलेज दे रहा है, कितना प्रिडिक्शन वो कर पा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशन अबाउट द मशीन लर्निंग कि एक ओवरफिटिंग मेथड के थ्रू आप अपने पैटर्न को इररिलेवेंट और डोंट जनरलाइज न्यू डाटा, मतलब जो पुराना डाटा है उसी पे वो काम कर पाएगा, ठीक है। न्यू डाटा के लिए उसमें कुछ एरर जनरेट हो जाएंगे। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर। अब इंटरप्रेटेबिलिटी क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड understood. It essential to ensure the models are explainable, especially in critical applications like healthcare and finance. So this is also a limitations of machine learning. Now three more topics are computational resources, ethical concerns and concept drift. So यदि इनके बारे में अपन पढ़ें तो ट्रेनिंग एंड रनिंग द कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। मतलब कि क्या है कि ये अब हार्डवेयर की बात आ गई। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना इट्स अ समथिंग डिफरेंट यूनिक थिंग। इसके लिए आपको अच्छे कंप्यूटर्स की नीड पड़नी पड़ेगी, हार्डवेयर अच्छा चाहिए, तब जाके आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर पाओगे, ठीक है। एबिलिटी टू रिसोर्सेज एंड कंसंट्रेनेट इन्वायरमेंट्स। सो इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इस कंप्यूटर में मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब अपन बात कर रहे थे बहुत सारे डाटा की। सो जस्ट थिंक कि यदि मेरे को 100 GB डाटा ट्रेन करना है मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर, सो क्या वो इस मशीन पे एप्लीकेबल है? नहीं है। बट उसकी कुछ मेथड्स हैं। अपने डाटा को मैं क्या करूँगा, ग्रुप में लेके आऊँगा, 1 GB देन फिर 1 GB देन फिर 1 GB। तो इस तरह से मैं अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब दो और टॉपिक बचे हैं, इथिकल कंसर्न्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन perpetuate biases present in the data. They train it on leading to unfair the discriminatory outcomes. It circular to address and mitigate these biases. Consent drift का मतलब क्या हुआ, machine learning models may become the less accurate over time if they untrailing relationship in the data and changes. So continuous monitoring and updating of model are necessary to address this. अब इसका मतलब क्या हुआ, आप को अभी एक बहुत ही बिगिनर लेवल पे पढ़ रहे हो तो आप बैच लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को पढ़ोगे। मशीन लर्निंग के दो टाइप हैं ये, ठीक है, मॉडल्स के दो टाइप हैं। अब बैच लर्निंग का मतलब क्या हुआ, आपका जो मॉडल है वो एक बार ट्रेन हो गया और उसी पे एक ही डाटा पे ट्रेन हो गया और वो आपका यूजर यूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड बैच लर्निंग। अब ये कंसर्न ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, मॉडल्स आर नेसेसरी टू अपडेट, ठीक है, अपडेटिंग ऑफ मॉडल्स आर नेसेसरी टू एड्रेसिंग दिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, डाटा आपके सर्वर पे जाके मॉडल्स नए नए डाटा को लर्न करता है, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशंस कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे वाइल लर्निंग अ मशीन लर्निंग। सो इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद यदि आपने इन चीज़ों को गैप कर लिया है, सो कंग्रेचुलेशन कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा मेरे साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू गाइज फॉर कंटिन्यू द वीडियो एट द लास्ट विथ मी। आप इस वेबसाइट को मैं एज अ वेबसाइट बना के, मतलब नोशन को आप एज अ वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। सो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से कि आप इसको एज इट इज रीड कर सकते हो आपके डिवाइस पे। सो थैंक यू गाइज फॉर कंटिन्यू द वीडियो टिल द लास्ट विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।